तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मैं गोल्ड में कौन सी आईसीटी कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ और किस तरह से आईसीटी मॉडल को फॉलो करके एक अच्छी हाई एक्यूरेसी वाले रिजल्ट्स निकाल सकते हैं हम इससे। इसके लिए हमें बेसिकली 4 टाइम फ्रेम्स इंपॉर्टेंट है और उसमें भी 2 टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहले वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले 1 डेली टाइम फ्रेम टू गेट द बायस कि क्या है डेली में क्या चल रहा है। उसके बाद है 1 आवर, ठीक है, आवरली में क्या हो रहा है। उसके बाद ट्रेड में कैसे क्या प्लान करना है वो होगा सारा 5 मिनट पे, ठीक है। 1 आवर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इसमें देखेंगे कि ट्रेंड हमारा बेसिकली डे बायस किस तरफ है। हम आज बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या कर सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम हमें बताएगा कि ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा है मार्केट का, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मीन्स बुलिश है या बेरिश है। एंड हमारी एंट्री प्लान होगी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों? बिकॉज इससे हमें प्रिसाइज एंट्री मिलेगी विद द यूज ऑफ, हम ऑर्डर ब्लॉक्स का यूज करेंगे, अलोंग विद हम यूज करेंगे फेयर वैल्यू गैप्स। एंड हमारा मेन वो होगा, कॉन्सेप्ट होगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, उसके बाद इन बिटवीन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फेयर वैल्यू गैप्स बनेंगे और ये सब बनेगा विद इन बिटवीन ए डिस्प्लेसमेंट कैंडल, ठीक है। एक बड़ी बियरिश या बुलिश कैंडल बनेगी, उन सब के बीच में ये दो चीज़ें होंगी, ये दोनों चीज़ें होंगी, तो हमारी कंफर्मेशन तब हो जाएगी कि हमें एंट्री प्लान करनी है इस टाइम पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, किस तरह से ये सब चीज़ें वर्कआउट करेंगी। मैं बताता हूँ आपको। First of all, on the left side you can see this is a 5-minute chart like this. Actually this one is a 5-minute chart, and on the right side you can see this is an hourly chart, जिसको हम अभी पहले डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। डेली टाइम फ्रेम हो गया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में हमें क्या पता चल रहा है? सबसे पहले कि मेन स्टार्ट हुई थी बहुत ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड से, बेयरिश था मार्केट। उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड आया, फिर नीचे गया, फिर अपसाइड गया एंड फिर नीचे। तो ओवरऑल लोअर हाइज बना रहा है मार्केट, इससे हमें आइडिया लगता है, ठीक है, ये आइडिया लगता है। अब हम अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। हमें आइडिया लग गया कि यार ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। अब आवरली टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से देखनी है कि कहाँ कहाँ पे इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज हैं। व्हाट दैट मीन, जैसे कि ये इजीली हम देख पा रहे हैं, दिस इज द इक्वल हाइज, दिस इज द इक्वल हाई, ठीक है। इसको हम लास्ट तक आगे तक मार्क कर देंगे। और इसका मैं बताने का रीजन ये है कि एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है ये भी, लिक्विडिटी की मार्केट को इक्वल हाइज और इक्वल लोज जो होते हैं वो पसंद नहीं होते हैं, तो इसलिए इट विल ट्राई टू टेक द लिक्विडिटी फ्रॉम दैट लेवल। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है आईसीटी के द्वारा। इसको हम मार्क कर देंगे बाय साइड लिक्विडिटी, दिस इज ए बाय साइड लिक्विडिटी। सेम अगर आपको कहीं नीचे इक्वल लोज दिखते हैं तो वो सेल साइड लिक्विडिटी काउंट हो जाएगी। अभी हम ढूंढने की ट्राई करते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ है अगले टाइम फ्रेम पे, ये मिलती है तो इक्वल हाइज इक्वल लोज की बात कर रहे हैं हम। सो 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 जैसे कि गाइस ये दिख रही है आपको एक इक्वल हाइज इक्वल लोज दिख गया यहाँ पे, ठीक है। आई एम सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, थोड़ा इसके लिए आई एम सो सॉरी। इसको हम काउंट लिख देते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, दिस इज ए सेल साइड लिक्विडिटी। अब जो हमारा मॉडल प्लान होगा वो सारा होगा इन दी 5 मिनट। हमारे मतलब प्रॉपर प्रिसाइज हम पूरा एनालिसिस करेंगे वो 5 मिनट पे होगा। तो सबसे पहले इस पॉजिटिव वाले ट्रेड के लिए जाते हैं, जो हमारा बुलिश वाला ट्रेड है, जहाँ पे हमें पता है कि बाय साइड लिक्विडिटी बची हुई है। तो अब आ जाते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, इक्वल हाइज हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट के साथ इस चीज़ को ब्रेकआउट दिया है इसने मार्केट ने, ठीक है। एंड इन बिटवीन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बेरिश ट्रेंड आया था, यहाँ से बेरिश मूव आया था। उसके बाद ये वापस मार्केट काफ़ी मोमेंटम के साथ बुलिश मूव दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हो, नहीं करते हो तो आप मेरी वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेसिकली मैं आईसीटी ट्रेड करता हूँ। साथ के साथ वीडियोस में मैं आपको सिखाते भी रहूँगा कि कैसे क्या चीज़ फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं,
ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। सो अभी इस वीडियो में टू गेट एन आइडिया मैं आपको अभी बता देता हूँ। बेसिकली दिस वाज द अप मूव, उससे पहले एक बेयरिश मूव आया है, ये लास्ट लो पॉइंट है, ठीक है, ये लास्ट लो पॉइंट है, उसके बाद अप मूव आया। सो इट विल बी अ ऑर्डर ब्लॉक, होल एरिया विल बी अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। कौन सा एरिया होगा ऑर्डर ब्लॉक? पूरा ये जो इसके बाद जो ऊपर गया मार्केट, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक जो है, ये जो एरिया है पूरा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। जो अप ट्रेंड इसके बाद ये है, बिकॉज इसके बाद जो मार्केट बेरिश आया है, हमें हमेशा ट्रेंड बनने के बाद पता लगेगा कि ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है, पहले नहीं पता चलता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, पूरा एरिया जो है ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको मार्क कर लेते हैं। जो ये इसके नीचे जो है ये लाइन, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं हम, इस एरिया को, इससे लेकर यहाँ तक इस एरिया को। इन बिटवीन हमें क्या दिख रहा है? ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या बना हुआ है? एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल और इन बिटवीन कोई कैंडल बनी है, उसके बीच में अगर कोई भी जो विक नहीं मिल रही है बॉडी के बीच में, तो दिस एरिया इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ठीक है, यहां पे इन बिटवीन अगर इस एरिया के बीच में देखो कोई भी विक नहीं है, किसी भी कैंडल की विक नहीं है इन दोनों के बीच में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे विक यहाँ पे खत्म होगी लास्ट कैंडल की, और अगली कैंडल की विक यहाँ तक बनी है, तो बीच में जो एरिया है इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू एरिया, फेयर वैल्यू गैप बनाइए, फेयर वैल्यू एरिया होता है ये पूरा, ठीक है। सो हमें इससे पता लगता है कि यार कहीं ना कहीं यहाँ से सेलर्स तो आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मार्केट मोमेंटम आया है, डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा लो साइड का मूव आया है, बट हमारी लिक्विडिटी भी यहाँ पे रहती है। हमारा मेन फोकस सबसे पहले ऑर्डर होता है किसी भी चीज़ का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कोई भी चीज़ फॉलो होगी। जैसे इस चीज़ की वेटेज इतनी है, जैसे मान लो ऑर्डर ब्लॉक की वेटेज इतनी है, फेयर वैल्यू गैप की वेटेज इतनी है, उसके ऊपर मार्केट शिफ्ट शिफ्ट की वेटेज इतनी है, फिर और फिर अगर आप लिक्विडिटी लेते हो तो उसकी वेटेज इतनी है। तो हर का लेवल है एक चीज़ का, कि आप इन सब चीज़ों की इस हिसाब से चलती हैं चीज़ें। सो हर लेवल है, तो यहाँ पे हमें पता है कि बेरिश ट्रेंड आएगा, बट हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी कि एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पता लग गया बेरिश ट्रेंड है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी भी ले ली है, हम मूव कर जाएंगे डाउन ट्रेंड, सॉरी टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको? यहाँ आवरली को छोड़ दो, अभी आवरली का काम खत्म हो गया, अभी इतना सा ही काम था आवरली का, ठीक है। और हमें क्या दिख रहा है कि यहां से डायरेक्ट अप मूव आया है एंड इसके बाद थोड़ा सा बेरिश स्टार्ट हो गया है। तो जब से अप, तो ये जब से ये अप मूव आया हुआ है, पूरा अप मूव के बीच में लास्ट लो कैंडल कौन सी बनी थी, बेरिश कैंडल कौन सी बनी थी, जिसने मतलब हायर लो बनाया हो, ऐसे इस तरह से बनाया हो, दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है कौन सी ऐसी कैंडल लास्ट है जिसने लास्ट हायर लो बनाया हो, उसके बाद फिर मार्केट रिवर्स हो गया हो? वेट करिए, मैं मतलब पॉज कर लीजिए और देखिए कौन सा है। आई होप आपने देख लिया होगा। सो मूव करते हैं अभी फर्दर अहेड। सो जैसे कि आप देख पा रहे होगे, दिस इज द लास्ट लोएस्ट कैंडल, दिस वन इज द लास्ट लोएस्ट कैंडल, और उसके बाद ये बना है हमारा लो, रिसेंट लो, सबसे लास्ट लो। तो इसको हम क्या मार्क कर देंगे अपना? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड पे है। अप ट्रेंड के बाद कोई चीज होती है, वो लास्ट लो को ब्रेक नहीं करनी चाहिए आफ्टर मेकिंग लास्ट हाई, बिकॉज यहाँ पे आप देखो ये ऑलरेडी हाई बन चुका है और हाई के बाद हाई ब्रेक हुआ है। दिस इज ए स्विंग हाई, ये स्विंग हाई था, स्विंग हाई के पहले वाला स्विंग लो होता है, ये लो आ गया, और उसके बाद एक हायर हाई बना है, बट हायर लो जो है वो ये बना है एक लो,
दिस इज द हायर लो, ये लो बना, इस हाई का ये वाला लो बना जो कि ब्रेक हुआ है इस कैंडल में, और पिछली कैंडल का जो लो था वो भी ब्रेक हुआ है। तो ओवरऑल इट विल बी कॉल्ड एज ए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में होते हुए क्या देखना, क्या चीज देखनी है, हमें देखनी है जो मैंने पहले बताया आपको, ऑर्डर ब्लॉक। कौन सी लास्ट कैंडल है जिसके बाद डाउन मूव आया है, दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, दिस एरिया इज द ऑर्डर ब्लॉक। कैसे, ये जो लाल कैंडल बनी है इससे पहले कौन सी कैंडल आई है, ये सारी कैंडल आई हैं अप साइड वाली जो है, ये सारा एरिया जो होता है ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया काउंट होता है। ठीक है, एंड इन बिटवीन क्या बना है हमारा, फेयर वैल्यू गैप, दिस इज द आवर फेयर वैल्यू गैप। इसको हमने इस तरह से मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, फेयर वैल्यू गैप मिल गया, और एक स्ट्रॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं हम इसको, बियरिश या बुलिश। तो एक ट्रेंड होता है, एक कैंडल का साइड होती है, बट डिस्प्लेसमेंट होती है, मीन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाली कैंडल, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कैंडल बोलते हैं। सो इसने इस लो को ब्रेक करा है, प्रीवियस लो को ब्रेक करा है विद डिस्प्लेसमेंट कैंडल। सो हमारी एंट्री कहाँ प्लान होगी, हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान होगी, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर। ठीक है, और हम अपना टारगेट मार्क करेंगे जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ, आपको अपनी आंखों से देख रहे हो तो कहां पे लग रहा है कि यार कहां से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मार्केट का। सो आप अगर पॉज करके देखें वीडियो को तो हमारी एंट्री डिसाइड होगी, स्टॉप लॉस डिसाइड होगी, अब हमें अपना टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, सो कहाँ आपको लग रहा है कि कहाँ, आई होप आपने देख लिया होगा। सो मुझे तो लग रहा है कि भाई इस एरिया से हमारा ट्रेंड अब ट्रेंड की तरफ स्टार्ट हुआ सारा। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक डेट एंड प्राइस रेंज टूल या फिबोनाची मार्क कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। जो भी एरिया आपको 50% के नीचे दिख रहा है वही हमारा डिस्काउंट एरिया हुआ। डिस्काउंट एरिया मतलब मार्केट वहां से ट्राई करेगा वापस ऊपर जाने की। 50% से नीचे जो ये बीच का एरिया है, ये बीच का जो एरिया है ये है 50% एरिया, और यहां से जो भी निचला आपको एक एरिया दिख रहा है यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो एक तो ये लास्ट स्विंग हाई है, स्विंग हाई है, इसके बाद हमें दिख रहा है कि एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, ये दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, क्लिक, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, आप इसको ग्रीन कलर का मार्क कर सकते हैं, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप, जहां पे मार्केट जहां से सपोर्ट ली और दोबारा ऊपर गया। बट कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये वाला ऑलरेडी टैप हो चुका है फेयर वैल्यू गैप, एंड मैंने जैसे कि आपको एक चीज बताई, इक्वल हाइज और इक्वल लोस वाली जिसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था, तो हमें इस चीज की भी लिक्विडिटी लेनी है अभी, बिकॉज ये जो है ये है सेल साइड लिक्विडिटी, आप देख पा रहे हो, ये है इक्वल लोज। मैं सारा ड्राइंग हटा रहा हूँ फालतू की, ये आप देख पा रहे होगे ये है इक्वल लोज जो कि मार्केट को अच्छे नहीं लगते हैं, और हमारे इक्वल लोज हैं, साथ के साथ फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप से कहीं ना कहीं सपोर्ट आ सकती है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हम अपना टारगेट मार्क करेंगे यहाँ तक, इसके नीचे जस्ट नीचे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे। फेयर वैल्यू गैप का 50% भी आ गया और सेल साइड लिक्विडिटी भी हंट होगी। नाउ वी विल वेट फॉर इट कि ये कब तक हिट होती है कि नहीं होती। जैसे कि आप देख रहे हो ये हमारा एरिया आ गया, ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी अभी तक जब तक हंट हुई है नहीं हुई है, देखो। सो हमें हमारा इस पॉइंट पे अपना प्रॉफिट बुकिंग हो गई हमारी, इस एरिया पे आप देख रहे होंगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये इक्वल लोज और इक्वल हाइज वाला कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे हमने इक्वल लोज देखे, और इसके अलावा हमें अपने 50% से नीचे जो भी एरिया होता है वो होता है डिस्काउंट एरिया, मतलब वहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है वापस अपने जो बड़े टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम जैसे कि आवरली में क्या ट्रेंड चल रहा है, आवरली में अगर हम देखें तो काफी टाइम से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे है, तो मार्केट के चांसेस है कि यहाँ से वो अप ट्रेंड पे जा सकता है। हालांकि यहाँ से वो काफी नीचे गया है, बट हमारी
प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए, हमारी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जाती है 80 to 90%। इसके अलावा भी और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट मैंने आपको बेसिक एक ओवरव्यू देने के लिए ये बता दिया कि इट इज़ द ईजिएस्ट आईसीटी कॉन्सेप्ट जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको इन अ वीक 3 से 4 ट्रेड मिलेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, बट दीज आर हाईली एक्यूरेट ट्रेड जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 3.62 का है, स्टॉप लॉस हमारा 8.6 का है, जिसको मैं अगर ओवरकम करना चाहूँ तो कम हो सकता है, जो कि ये देखिए ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसमें अगर मैं ये देखूँ ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये है स्विंग हाई, इस स्विंग लो का ये स्विंग हाई है, इस स्विंग लो का ये स्विंग हाई है, जबकि ये स्विंग लो टूट चुका है, तो ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर जिस तरह से फॉलो होता है कि हायर हाइज हायर लोज, लोअर हाइज लोअर लोज, इस तरह से काम करता है, ठीक है। सो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, हम इसके ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं अपना, बट ऑन ए सेफर साइड की हम फर्म्स में ट्रेड करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत स्प्रेड की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो इसलिए हम इसको अगर हम देखें तो 5.83 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब सेम हम दूसरे उसमें चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जिसको समझ नहीं आया है वो दोबारा वीडियो को देख सकता है, स्लो 0.5 की स्पीड पे देख सकता है, बहुत ही आराम से मैंने समझाने की ट्राई करी है। अगर आपको बेसिक ही कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, फेयर वैल्यू गैप्स क्या है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स, इस तरह से आइडिया लग जाएगा, बट वो डिटेल में नहीं बताते हैं, बिकॉज उन्होंने खुद इधर उधर से देखा होता है। मैंने आईसीटी के खुद जो पूरे मेंटरशिप है फ्री पे है यूट्यूब पे, बट काफ़ी लंबी है, बहुत सारे लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते हैं। 40-50 वीडियोस का कॉन्सेप्ट है एक एक मेंटरशिप में, और मैंने सारे फॉलो करे हैं, तो इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम मेरे को भी। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपको ओवरव्यू लग जाएगा जो आप नॉर्मल यूट्यूब वीडियो देखोगे, बट डिटेल में आपको देखना है तो फिर आईसीटी के खुद की मेंटरशिप देखिए, वहाँ से आप अच्छे से सीख पाएंगे। दैट्स द अपसाइड ट्रेड दैट वी हैव टेकन। नाउ वी विल गो टू डाउन साइड ट्रेड जो हमने देखा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस वाली ड्राइंग को भी ये हो गई। हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पे है? अब मुझे ये नहीं पता कि मेरे फ्री वाले वर्जन में ये चीज़ दिखाएगी कि नहीं दिखाएगा, जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, ये मैंने मार्क करा है 27 अप्रैल का। मैं ये पूरा ख़त्म हो गया, आई डोंट थिंक सो गाइस ये 1 मिनट में दिखाएगा, तो हमें इसे 5 मिनट पे देखना पड़ेगा जो मैंने ये वाला मार्क करा है। 5 मिनट में मैं ट्राई करूँगा आपको दिखाने की। देखो और भी ड्राइंग्स है, मैं पर्सनली इसी कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स और डिस्प्लेसमेंट जो होती है। इसके बाद कहाँ पे है, हम सॉरी गाइस ये नहीं हो पा रहा है अभी, तो मैं आपको इसका बेसिकली आइडिया देने के लिए आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने अपने टेलीग्राम पे भी ये चीज़ डाली थी, ये वाली ट्रेड जो ये वाला, ये देखो 1 मिनट का, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक, मैंने हालांकि यहाँ पे बुक कर लिया था बिकॉज 50% नीचे जो था ये इस वाले जो ब्रोकर का टर्मिनल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि हायर लोज उतने नहीं थे, मेरा टारगेट वैसे यहीं का था, आप देख सकते हो ये वाली लाइन थी, और यहाँ से रिवर्स आ गया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया था, यहाँ से ये लोअर हाई बना के हायर लो बना दिया था। तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे इस वाले एरिया पे मेरी प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। तो इस तरह से मैंने ये ट्रेड पर्सनली भी लिया था, और मैं बाकी भी ट्रेड डालते रहता हूँ टेलीग्राम पे। ये कोई उसके लिए नहीं होते, मैं पर्सनल अपनी जर्नलिंग करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाती है, और मेरे को अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट गलत करता हूँ तो बाद में मेरे को सीखने के लिए भी आसान रहता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगा, और भी अच्छे से सिखाने की ट्राई करूंगा कि कैसे ये ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स ये अच्छे से काम करते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो कि मैं ट्रेड्स किस तरह से लेता हूँ, और उसके बिहाइंड की रीजनिंग भी होती है कि ऐसे नहीं ये खाली ट्रेड दे दिया वो दे दिया, ये देखो पूरा खुद समझाया है क्या चीज़ क्या थी, उसके बाद ये आगे भी पूरा डिटेल में समझाया, खुद को ही मैं मतलब करने के लिए करता हूँ, बाकी किसी का सच में उतना वो नहीं है। काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बीच बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट हाँ मैं ट्राई कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें करने की, बिकॉज मेरी भी एक इसमें डिसिप्लिन बनता है कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, तो मेरी ट्रेडिंग और सुधरती है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मिलते अगले वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।